लोग कहते हैं कि गुजराती व्यापार करते हैं, व्यापार करने के अलावा बहुत से काम नहीं करते। दुनिया का इतिहास है कि जिस देश में व्यापारी जिस दिन ये तय कर लेता है कि उसे राष्ट्र बचाना है तो इजराइल बन जाता है। इसलिए सिर्फ ये कहा जाए कि ये व्यापार करते हैं, नफ़ा नुकसान देखते हैं। दुनिया में 1000 साल तक लड़ाई लड़ने वाले वो तमाम यहूदी जिन्होंने 1948 में अपना देश प्राप्त किया और आज उनकी जनसंख्या पूरे इजराइल की 95 लाख है। 95 लाख लोगों की शक्ति का प्रदर्शन यह है कि वो जिन लोगों के बीच में बसे हुए हैं वो अल्लाह से डायरेक्शन लेते हैं और यहूदी अपने आप पे विश्वास रखते हैं। इसलिए गलती से कोई उनके ऊपर एक पटाखा फोड़ भी देता है, इजरायली इतने पटाखे फोड़ते हैं कि 3 नस्लें याद रखती हैं। इसलिए भीड़ का बहुत महत्व नहीं है कि आप करोड़ों की गिनती में हैं या हजारों की गिनती में हैं या 100 की गिनती में हैं। महत्व यह है कि आपके अंदर की इच्छा शक्ति, आत्मबल कितना है। इसलिए इजराइल ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है और पूरी दुनिया में एक ही पंथ है, इजराइल, जो आपकी सच्चाई को जानता है। इसलिए सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर आपके किसी से सांस्कृतिक आध्यात्मिक संबंध हैं तो इजराइल के साथ हैं। इसलिए मैं, जो अभी मुझसे पहले इस प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे थे, उन्होंने कई बातें कही। पूरी दुनिया में सनातन को मजबूत करने की बात कही, भारत के पूर्व और पश्चिम और दक्षिण के लोगों की बात कही। मैं कहता हूं कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरी दुनिया को सनातन नहीं सिखाना है। कुछ चीजें सिखाई नहीं जाती, कुछ चीजें किताबों के माध्यम से नहीं बताई जाती। जिस दिन भी भारत का 90 करोड़ सनातनी हो जाएगा, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। इसलिए सनातनी पहले आपको होना है। आपके चलने में, उठने में, बैठने में, बात करने में, व्यापार करने में, शादी करने में, संबंध बनाने में जिस दिन भी सनातन की खुशबू आने लगेगी, दुनिया इजराइल की तरह आपके पीछे खड़ी होगी और आपको सलाम करेगी। और सनातन की सबसे बड़ी शुरुआत इस बात से है कि आप अगर अकेले भी हैं और करोड़ों में भी हैं, पहला नियम है कि आपको दुनिया में किसी से नहीं डरना है। जिन लोगों में डर पैदा होता है उनमें कायरता पैदा होती है और कायरता लालच को जन्म देती है। और जब आदमी लालची हो जाता है तो उसको यह पता नहीं होता है कि मुझे किसके साथ खड़ा होना है, इससे अंदर से पूर्ति हो सकती है, वो उसके पीछे चल देता है। ऐसा समाज न दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, न अपनों को रास्ता दिखा सकता है। सनातनी हिंदुओं में 2021 में कोई बदलाव आया हो, ऐसा लोग मानते हैं। मैं मानता हूं कि यह बदलाव नहीं है। सिर्फ सनातनी ने 800 साल के बाद अपने होने का, मैं कौन हूं, मेरे पूर्वज कौन थे, मेरे परिवार के संस्कार क्या थे, अगर आप उस तरफ लौटना शुरू भी हो गए हैं और नहीं भी लौटे हैं, लेकिन लौटने की प्रक्रिया आपके मन मस्तिष्क में चल रही है, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती। आप 1000 बार सरकारें बनाएं, अपने मन की बनाएं, सरकारें आएंगी जाएंगी, ऐसा नहीं होता कि सरकारें नहीं बनेंगी। आप जब नहीं बना रहे थे तब ऐसी ऐसी सरकारें आई थी जो भगवान राम के जन्मदिन का प्रमाण पत्र मांग रही थी, उनके अस्तित्व पे सवाल उठा रही थी।
तो आपके लोगों के बीच के लोग ही उन सरकारों को स्थापित करते थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि यकायक सूरत के अंदर कुछ नई पॉपुलेशन पैदा हो गई हो और उन्हें बोध हो गया हो। आप सिर्फ थोड़ा सा अपने स्वार्थों से ऊपर उठ गए हैं। आपके अंदर लालच कम हो गया है, और लालच और स्वार्थ से जैसे ही आप ऊपर उठते हैं तो आपको अपने अंदर एक गर्व की अनुभूति होती है, अपने सम्मान की अनुभूति होती है, अपने पूर्वजों को आपको ऊपर सम्मान होने लगता है। बस इतना सा ही बदलाव गुजरात ने किया, जिसके कारण 2014 पैदा हुआ।